दोस्तों ये है नेपाल का खूबसूरत और बेहद खास शहर पोखरा। बता दें कि ये शहर न सिर्फ नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है, बल्कि इसे हिमालय की गोद में बसी एक स्वर्ग जैसी जगह भी माना जाता है। पोखरा कास्की जिले का प्रमुख शहर है और ये गंडकी प्रदेश की राजधानी भी है। ये शहर नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद है और यहाँ से हिमालय की अन्नपूर्णा रेंज की चोटियाँ साफ दिखाई देती हैं। खासकर मशहूर माछा पुच्छे, जिसे फिश टेल माउंटेन भी कहा जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ प्रकृति, शांति और साहसिक खेल तीनों का बेहतरीन मिश्रण मिले, तो पोखरा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब बात करें पोखरा की ज्योग्राफी की। ये शहर समुद्र तल से करीब 827 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, लेकिन इसके चारों तरफ की पहाड़ियां और हिमालय की ऊंचाई इसे और खास बना देती है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। गर्मियों में हल्की ठंडक और सर्दियों में बर्फीली हवा। पोखरा 3 बड़ी झीलों के लिए जाना जाता है: फेवा झील, बेगनास झील और रूपा झील। इनमें से फेवा झील सबसे बड़ी और सबसे फेमस है, जिसके बीचों बीच बना ताल बाराही मंदिर नाव से जाने के लिए एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। इतिहास की बात करें तो पोखरा का इतिहास काफी प्राचीन है। पुराने समय में ये शहर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, खासकर भारत और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार के लिए। गोरखा साम्राज्य के दौरान ये इलाका धीरे धीरे विकसित हुआ और फिर नेपाल के एक बड़े शहर के रूप में उभर कर सामने आया। यहाँ पर बसे लोग खास तौर पर पहाड़ी जनजातियों से ताल्लुक रखते हैं, जैसे गुरुंग, मगर और नेवार समुदाय, जिनकी संस्कृति आज भी यहाँ की गलियों, मेलों और त्योहारों में झलकती है। अगर बात करें जनसंख्या की, तो 2021 की जनगणना के अनुसार पोखरा शहर की आबादी करीब 5 लाख के आसपास है। यहाँ के लोग मुख्यतः नेपाली भाषा बोलते हैं, लेकिन आपको हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले, समझने वाले लोग भी आसानी से मिल जाएंगे, खास तौर पर टूरिज्म एरिया में। यहाँ हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी शांतिपूर्वक रहते हैं। पोखरा की संस्कृति बहुलतावादी है, यानी अलग अलग जाति, धर्म और परंपराओं का समावेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब बात करें अर्थव्यवस्था की, तो पोखरा की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा टूरिज्म पर आधारित है। हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। चाहे पैराग्लाइडिंग करनी हो, ट्रैकिंग पर जाना हो या सिर्फ फेवा झील के किनारे बैठकर सुकून लेना हो, यहाँ कई एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, जिनकी वजह से ये युवाओं और बैकपैकर्स के बीच खासा लोकप्रिय है। साथ ही यहाँ पर होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट और लोकल मार्केट्स की वजह से कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पोखरा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 में शुरू हुआ है, जिसे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा पुराना डोमेस्टिक एयरपोर्ट अभी भी चल रहा है, जिसमें आप काठमांडू से सिर्फ 25-30 मिनट की फ्लाइट में पोखरा पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से भी पोखरा पहुंचना काफी आसान है। काठमांडू से टैक्सी, बस और बाइक से लोग यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करें यहाँ के मुख्य आकर्षणों की, तो पोखरा में देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। देवी का झरना यहाँ पर एक रहस्यमयी झरना है, जो जमीन के अंदर चला जाता है। गुप्तेश्वर गुफा देवी के झरने के पास में ही मौजूद है, जहां शिवलिंग मौजूद है। इसके अलावा पुमघड़ी कोट हिल, जहां से आप पूरे पोखरा का शानदार दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व शांति स्तूप, जिसे पीस पगोड़ा भी कहा जाता है, ये स्तूप फेवा झील के दूसरी तरफ पहाड़ी पर बना है और यहाँ से सूर्यास्त देखने का अनुभव लाजवाब होता है। इसके अलावा यहाँ का लेक साइड एरिया यानी फेवा लेक के किनारे का इलाका टूरिस्ट के लिए मस्ती और आराम दोनों का अड्डा है। यहाँ आपको कैफे, लाइव म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स और बोटिंग सब कुछ एक साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर पोखरा एक ऐसा स्थान है या ऐसा शहर है जहां आपको नेचर, एडवेंचर, संस्कृति और सुकून सब कुछ एक साथ मिलेगा। कभी यहाँ बादलों से ढकी पहाड़ियां दिखेंगी, तो कभी नीले आसमान में उड़ते पैराग्लाइडर्स, कभी शांत झील के किनारे घंटों बैठने का मन करेगा, तो कभी अन्नपूर्णा रेंज की बर्फ से ढकी चोटियां आपकी आंखों को ठंडक देंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी कभी नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो पोखरा को अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।